काम इस देश में हुआ है और ना ही बीजेपी की सरकार कर पाएगी। इनका एजेंडा फिक्स है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को सिख से लड़ाओ, सिख को ईसाई से लड़ाओ, फिर दलित को ब्राह्मण से लड़ाओ, ब्राह्मण को शूद्र से लड़ाओ, वैश्य को क्षत्रिय से लड़ाओ। ये इनका एजेंडा फिक्स है। ये लोगों को लड़ाने में विश्वास रखते हैं, जोड़ने में नहीं। अगर जोड़ने में विश्वास रखते तो ये लोग शिक्षा की बात करते। शिक्षा के ऊपर चर्चा इसलिए नहीं होती और स्कूलों को और विद्यालयों के ऊपर चर्चा मोदी सरकार इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर शिक्षा पे चर्चा करेगी तो लोग एजुकेट होंगे तो रोजगार मांगेंगे। अगर रोजगार सरकार से मांगेंगे तो सरकार ने रोजगार के लिए कोई संस्था छोड़ी नहीं है, सबको तो बेच दिया। तो इसलिए ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसीलिए ये लोगों को अनपढ़ देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो लोग रोजगार की मांग ही नहीं करेंगे। तो ये रोजगार की मांग को, उसकी डिमांड को ही समाप्त करना चाहते हैं। तो कर्नाटक में पूरा का पूरा कांग्रेस ने आला कमान पूरा उतार दिया। वहीं गोदी मीडिया लगातार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कल तक जहां कांग्रेस बढ़त में थी आज भाजपा बढ़त में दिखा रहा है। कर्नाटक का जो चुनाव है वो इतना टिपिकल हो गया है, तो क्या लग रहा है इस चुनाव को देखकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के चुनाव में ना तो अली चला ना बजरंग बली चला। दोनों ने मिलकर, अली और बजरंग बली दोनों ने मिलकर, एक साथ मिलकर, अली को मानने वाले और बजरंग बली को मानने वाले दोनों ने एक साथ मिलकर भाजपा यानी बीजेपी के खिलाफ वोट डालने का काम किया है। इस बार यहां पर जो मुद्दा चला है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है 40% कमीशन खोर की जो सरकार यहां पर चल रही थी। 40% का जो कमीशन यहां पर बीजेपी के जो नेता मंत्री खा रहे थे, यहां के सीएम जो खा रहे थे, उसके खिलाफ यहां पर वोटिंग हुई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के क्षेत्र में महीने में सिर्फ 2 दिन पानी आता है, उसके नाम पर वोटिंग हुई है। अच्छे स्कूल ना मिलने के कारण भाजपा के खिलाफ में वोटिंग हुई है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य न मिलने के कारण बीजेपी के खिलाफ में वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग कायम रहेगी छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज देश जो है, देश की अर्थव्यवस्था करहा रही है। देश की अर्थव्यवस्था बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त जनता आज भारतीय जनता पार्टी को देश से भगाने के लिए आतुर हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उर्फ बीजेपी की सरकार और उर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट ने सिर्फ लोगों के मन में, उनके मन में नफरत पैदा करने के अलावा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के सिवाय ना तो कुछ काम इस देश में हुआ है और ना ही बीजेपी की सरकार कर पाएगी। इनका एजेंडा फिक्स है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को सिख से लड़ाओ, सिख को ईसाई से लड़ाओ, फिर दलित को ब्राह्मण से लड़ाओ, ब्राह्मण को शूद्र से लड़ाओ, वैश्य को क्षत्रिय से लड़ाओ। ये इनका एजेंडा फिक्स है। ये लोगों को लड़ाने में विश्वास रखते हैं, जोड़ने में नहीं। अगर जोड़ने में विश्वास रखते तो ये लोग शिक्षा की बात करते। शिक्षा के ऊपर चर्चा इसलिए नहीं होती और स्कूलों को और विद्यालयों के ऊपर चर्चा मोदी सरकार इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर शिक्षा पे चर्चा करेगी तो लोग एजुकेट होंगे तो रोजगार मांगेंगे। अगर रोजगार सरकार से मांगेंगे तो सरकार ने रोजगार के लिए कोई संस्था छोड़ी नहीं है, सबको तो बेच दिया। तो इसलिए ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसीलिए ये लोगों को अनपढ़ देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो लोग रोजगार की मांग ही नहीं करेंगे। तो ये रोजगार की मांग को, उसकी डिमांड को ही समाप्त करना चाहते हैं। तो कर्नाटक में पूरा का पूरा कांग्रेस ने आला कमान पूरा उतार दिया। वहीं गोदी मीडिया लगातार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कल तक जहां कांग्रेस बढ़त में थी आज भाजपा बढ़त में दिखा रहा है। देखिए, गोदी मीडिया का क्या है, गोदी मीडिया का एक ही एजेंडा फिक्स है कि जो मोदी जी को हो पसंद वही हर बात कहेंगे। अगर मोदी जी रात को दिन कहें तो हम दिन ही कहेंगे। गोदी मीडिया का तो एजेंडा फिक्स है। गोदी मीडिया के पास एक, आपने देखा होगा जब आप पेटीएम करते हैं तो एक मैसेज आता है कि पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए। वही हालत है आज गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया सरकार की गोद में बैठी है, तभी तो उसको गोदी मीडिया कहा गया है। ये गोदी मीडिया सिवाय नरेंद्र मोदी जी की चाटुकारिता, उनकी दलाली और मोदी जी को एडवर्टाइजमेंट करने के अलावा कुछ और काम नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, ये बात नरेंद्र मोदी जी के पीए से ज्यादा देश की गोदी मीडिया जानती है। और पाकिस्तान तो अभी 24 घंटे चलाई पड़ी है देश की गोदी मीडिया। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी का नाटक नहीं चला। इन्होंने खूब कोशिश करी, लोग इंतजार भी कर रहे थे कि शायद अब मोदी जी बोलेंगे कि कर्नाटक से मेरा पुराना नाता रहा है। भाइयों बहनों मित्रों, कर्नाटक से मेरा पुराना नाता रहा है। मेरी मां कहती थी कि बेटा चल कर नाटक, लेकिन वो नाटक यहां पर नहीं चला और कर्नाटक ने ही बीजेपी के नाटक को समाप्त करने का काम किया है।
ये नाटक जो कि 40% कमीशन का नाटक था, जो नाटक देश के नौजवानों को शिक्षा से हटाकर दंगे और फसाद में लड़ाने का था, वो नाटक यहां नहीं चला। यहां मुद्दा हिजाब का नहीं चला, यहां मुद्दा अली और बजरंग बली का नहीं चला। एक लोग प्रश्न खड़ा करते हैं और लोग कह रहे हैं कि मोहित शर्मा जी कांग्रेस पार्टी बजरंग बली पर यानी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे? मैंने उनसे जवाब में यह पूछा कि जब देश के किसान सड़कों पर बैठे हुए थे तब बजरंग दल बोला, जब देश के नौजवान रोजगार मांग रहे थे और सरकार उन्हें लाठी और डंडे से मार रही थी तब बजरंग दल बोला, जब देश की राजधानी दिल्ली में देश की बहन बेटी को, एक बेटी को नए साल के दिन कई किलोमीटर तक घसीटा गया तब बजरंग दल बोला, जब अग्निपथ स्कीम के दौरान देश के नौजवान सड़क पर धरना और प्रदर्शन कर रहे थे तब बजरंग दल बोला, और जंतर मंतर पर बहन बेटियां जो धरना दे रही हैं तब बजरंग दल बोला, जब इस देश के जवान सरहद पे शहीद हो रहे थे तब बजरंग दल बोला, जब कश्मीर के अंदर सीज फायर टूटा तब बजरंग दल बोला, जब देश की गरीब जनता का पैसा छीन कर अंबानी, अडानी, बड़े बड़े करोड़पति और उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया गया तब बजरंग दल बोला, जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार हो रहा था तब बजरंग दल बोला, जब बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी तब बजरंग दल बोला। तो आज जब बजरंग दल बैन हो रहा है तो हम क्यों बोले और किस लिए बोले? इस सवाल का जवाब मुझे बीजेपी के नेता दें। आप एक महीने से लगातार कर्नाटक में हैं, जैसे कि आपने देखा कि कैसा लग रहा है माहौल कि अब इस बार कांग्रेस जिस तरह चुनाव लड़ी है कर्नाटक में, क्या अन्य राज्यों में लड़ेगी या यहां से सीट निकाल पाएंगे? गली गली और मोहल्ले में शोर है, कर्नाटक की मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार 40% कमीशन खोर है। ये नारा हर गली, चौक, चौराहे पर कर्नाटक के अंदर लगा और बड़े जोर शोर के साथ लगा। लगे भी क्यों नहीं, कितने ही बिल्डरों ने सुसाइड कर लिया। 40% कमीशन खोर की जो सरकार चल रही थी, लोगों ने उस कमीशन पर लगाम कर लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो लगाम नहीं कर पाई जनता। लेकिन आज जब जनता को मौका मिला, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार, मत डालने का अधिकार यानी वोट का अधिकार, राइट टू वोट के अधिकार के जरिए जब जनता अपने घर और मकान से निकलकर बाहर निकली, और मैं आपको बता दूं 65% वोटिंग जो है वो शाम 5 बजे तक थी। शाम 6 बजे जब वोटिंग प्रक्रिया समाप्त होने पे आई तो ये वोटिंग प्रणाली जो है, प्रक्रिया जो है 70 से 75% में तब्दील हो गई, यानी 75% वोटर्स ने कर्नाटक में वोटिंग करने का काम किया है, जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी थे, सी वोटर्स भी थे और तमाम लोग लिंगायत समाज के हों, दलित भाई हों, मुस्लिम भाई हों, सबने मिलकर वोट डालने का और वोट प्रणाली में हिस्सा लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आज कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन चाहते थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।